रेखा ओ रेखा जब से तुम्हें देखा। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत एक बहुत ही रोमांटिक गीत से कर रही हूँ। यह गीत है खाना पीना सोना दुश्वार हो गया। मोहम्मद रफ़ी साहब ने यह गीत फिल्म अधिकार के लिए गाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस गीत का रफ़ी साहब के निजी जीवन से थोड़ा बहुत नाता रहा है। उन्होंने निजी जीवन में अपने परिवार के बीच हंसी मजाक के लम्हे में इस गीत को गाया था। इस गीत को क्यों गाया, किसके लिए गाया और इस गीत को गाने के बाद क्या कहा, इस वीडियो में इन सब के बारे में विस्तार से बताऊंगी, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि रफ़ी साहब भी कितने रोमांटिक मिजाज के थे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे एक अनुरोध है कि आपने फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में दुर्लभ जानकारियां देने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट नंदिनी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिस गीत की झलक आपने सुनी उसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने 1971 की फिल्म अधिकार के लिए गाया था। खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, मैं आदमी था काम का बेकार हो गया। इस गीत को अगर सुने तो आपके सामने मशहूर एक्ट्रेस रेखा याद आ जाती है। जिन्होंने फिल्म नहीं देखी उन्हें यही लगता है कि यह गीत रेखा के लिए गाया गया होगा, लेकिन दरअसल फिल्म में इस गीत को कॉमेडी एक्टर ब्रह्मचारी ने एक्ट्रेस तबस्सुम को रिझाने के लिए गाया था। यह गाना उन दिनों खूब हिट हुआ और हर एक की जुबान पर यह गाना रहता था। होए 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 रेखा ओ रेखा जब से तुम्हें देखा, रेखा ओ रेखा। यह तो हुई उस गीत की बात। अब बताते हैं कि उस गीत का और अभिनेत्री रेखा का मोहम्मद रफ़ी के जीवन से क्या संबंध था। वैसे ये सब कुछ एक संयोग मात्र ही था। यह उस समय की बात है जब रफ़ी साहब किराए के मकान में रहते थे। उस समय तक उनका अपना कोई मकान नहीं था। रफ़ी विला बाद के दिनों में बना था। पहले रफ़ी साहब बम्बई के पाली हिल इलाके में किरनार अपार्टमेंट में रहते थे। उस अपार्टमेंट में काफ़ी समय रहे, लेकिन वहाँ प्राइवेसी की दिक्कत थी। साथ ही उस मकान में रहते रहते मन ऊब गया था। ऐसे में वह उस मकान को छोड़कर बैंडस्टैंड इलाके में सी बर्ड अपार्टमेंट में रहने आ गए। सी बर्ड अपार्टमेंट का लोकेशन बहुत ही खूबसूरत था। सामने समुद्र का नज़ारा था। साथ ही उस अपार्टमेंट की ऐसी खासियतें थी जिसके कारण उनके बेटे खालिद रफ़ी ने रफ़ी साहब से कहा था कि अब्बा इस मकान को कभी नहीं छोड़िएगा। इस पर रफ़ी साहब ने जो कहा उसे सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रफ़ी साहब भी कितने रोमांटिक मिजाज के थे। उस समय रफ़ी साहब अपनी पत्नी बिल्किस रफ़ी, अपने बेटे खालिद रफ़ी और अपनी बहू यास्मिन खालिद रफ़ी के साथ घर से बाहर जा रहे थे। जब वे चारों सी बर्ड अपार्टमेंट की लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे तब खालिद रफ़ी ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा कि अब्बा इस मकान को कभी नहीं छोड़िएगा, यह बहुत खूबसूरत जगह है। वैसे तो वाकई सी बर्ड बहुत ही खूबसूरत जगह थी जहाँ से पूरे समुद्र का नज़ारा लिया जा सकता था, लेकिन खालिद ने कुछ और कारण से कहा था कि यह जगह बहुत खूबसूरत है। वह कारण क्या था उसे तुरंत बिल्किस रफ़ी ने भांप लिया और खालिद के इरादे को भी समझ लिया। उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बेटे, इस मकान को नहीं छोड़ेंगे। इसके तुरंत बाद उन्होंने रफ़ी साहब से पूछा, आपको पता है कि आपका यह बेटा क्यों कह रहा है कि आप इस मकान को नहीं छोड़िएगा? रफ़ी साहब ने शायद समझ लिया था, लेकिन अनजान बनते हुए कहा, नहीं, मुझे तो पता नहीं। क्यों, क्या बात है, क्यों नहीं इस मकान को छोड़ना है? बिल्किस रफ़ी ने कहा, वाह, जैसे आपको पता ही नहीं। इसी अपार्टमेंट्स में रेखा रहती हैं, एक्ट्रेस रेखा। आपको पता नहीं है क्या? सब कुछ जानकर भोले बन रहे हैं।
रफ़ी साहब के मन में जो खुशी और शरारत थी वह चेहरे पर भी झलक गई, लेकिन उन्होंने खुशी को छिपाते हुए आश्चर्य में भरकर कहा, अच्छा यहाँ रेखा भी रहती हैं। बिल्किस रफ़ी ने अपनी बहुत सी मजाकिया अंदाज में कहा, बहू देखा, अपने ससुर को देखा, यह हाल है, बेटा शेर और बाप सवा शेर। आपको बता दें कि उस समय की खूबसूरत और मशहूर एक्ट्रेस रेखा उसी सीबर्ड अपार्टमेंट में पहली मंजिल पर रहती थी। पता नहीं यह बात रफ़ी साहब को पहले से मालूम थी या नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरह से जताया मानो उन्हें पता नहीं है, लेकिन उनके अंदर की खुशी चेहरे पर भी झलक गई थी। जब बिल्किस रफ़ी ने अपनी बहू से मजाक में जो कहा उसे सुनकर रफ़ी साहब को हंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी हंसी को छिपाने के लिए अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया था। उसके बाद वह मजाकिया लहजे में वही गाना गुनगुनाने लगे, रेखा ओ रेखा जब से तुझे देखा। होए 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 रेखा ओ रेखा जब से तुम्हें देखा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे खालिद से कहा, देखो आज के बाद इस गाने को नहीं गाना, आज तो हमने इस गाने को गा दिया, लेकिन आगे न तुम इस गाने को गाना न मैं गाऊंगा, नहीं तो हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। खालिद इन दिनों वैसे तो लंदन में रहते थे, लेकिन छुट्टियों में माता पिता के साथ रहने के लिए पूरे परिवार के साथ भारत आते रहते थे। हालांकि काफ़ी वर्ष पहले ही खालिद की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उनकी पत्नी यास्मिन खालिद रफ़ी सकुशल हैं। उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब पर एक पुस्तक भी लिखी है, मोहम्मद रफ़ी माई अब्बा। इस किस्से का जिक्र खुद रफ़ी साहब की बहू यास्मिन खालिद रफ़ी ने अपनी पुस्तक में किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पुस्तक का लिंक दिया हुआ है, जो अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। उस लिंक पर जाकर उस पुस्तक के बारे में विस्तार से जान सकते हैं और उस पुस्तक को अपने घर मंगा भी सकते हैं। रफ़ी साहब के दर्द भरे नगमों, दार्शनिक गीतों, भक्ति गीतों और गंभीर किस्म के गीतों को सुने तो यही लगता है कि रफ़ी साहब कितने गंभीर मिजाज के थे, लेकिन उनके रोमांटिक गानों को सुने तो लगेगा कि उन गीतों को गाने वाला गायक कितना रोमांटिक मिजाज का है। हमने जो किस्सा सुनाया उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रफ़ी साहब कितने रोमांटिक मिजाज के थे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको रफ़ी साहब का कौन सा रोमांटिक गीत आपके सबसे अधिक करीब है? आपके पास कोई इसी तरह का किस्सा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई ना कोई जानी अनजानी जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगी। अब अपनी दोस्त और होस्ट नंदिनी को अनुमति दें। नमस्कार दर्शकों।